Assalamu alaikum viewers. I'm very lucky to have Mr. Mumtaz Hussain with me. He is a famous, renowned playwright, stage playwright हैं और फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं एंड पेंटर हैं माशाल्लाह से एंड इज़ वर्ल्ड नोन। और हमारी आज इनसे पहली मुलाकात यहाँ पर हुई मैनचेस्टर में। हमारी ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए और हमें मौका मिला कि इनके साथ हम कुछ बातचीत कर सकें। तो मुमताज़ साहब आपके साथ कुछ बात करेंगे आर्ट के हवाले से। पाकिस्तान में मुझे पता है बहुत टैलेंट है जी, लेकिन हमारे जो एक ऐसा कुछ ट्रेडिशनल कुछ अप्रोच है पेरेंट्स की कि वो बच्चों को आर्ट की तरफ नहीं जाने देते। वो बच्चों को कहते हैं कि जो आपने डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या साइंस को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि वो समझते हैं कि आर्ट में जब वो आप रुल जाएंगे या आप उस तरीके से मनी मेकिंग नहीं है जो आर्ट का शोबा है। और साइंस में ऑब्वियसली के लगता है कि बहुत प्रोफेशनल लगता है और करियर भी आपका अच्छा होगा। तो आप इस बारे में बताएं कि कुछ को एडवाइस दें पेरेंट्स को कि उनको मतलब हाँ, ये पहले भी अभी दोस्त हैं उनसे यही बात हो रही थी कि देखें आर्ट ज़रूरी नहीं है कि पेंटिंग को ही आर्ट समझा जाए। वो आर्ट की जो एजुकेशन है ना वो एक सेंस डेवलप कर देती है उसकी। और देखें वही जो जमालियात की जो हिस्स है वो जब पॉलिश होती है तो वही आर्टिस्ट वो फैशन डिज़ाइनर बनते हैं, वही आर्किटेक्ट्स बनते हैं, वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनते हैं, वो सैरामिक डिज़ाइनर बनते हैं। और इस तरह के बहुत ज़्यादा फील्ड हैं जिसमें निकल जाते हैं। यार आप कोई फील्ड चुन लें या कुछ कर लें, जो एस्थेटिक और जो उसका जो विजन होगा एक आर्टिस्ट का, वो हर चीज़ को किसी और एंगल से देख रहा होगा। वो उस एंगल में क्लास होगी, उस एंगल में एक जो है ना एक सब्जेक्ट होगा जिसको वो एक बहुत ही क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करेगा। तो इसलिए ये नहीं है आपको बच्चे में ये देखना होता है, अगर वो आर्ट एस्थेटिक की वो ले रहा है, हो सकता है वो फैशन डिज़ाइनर बन जाए, हो सकता है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन जाए, हो सकता है वो ग्राफिक डिज़ाइनर या कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना शुरू कर दे। इस तरह की जो सेंस जब उसकी बच्चे की डेवलप होती है तो वो तो इनसे बहुत डॉक्टरों से और इंजीनियर से तो बहुत आगे निकल जाते हैं। वो किसी एक फिल्म का डायलॉग है कि आप टॉप पे जाएं, बेशक क्यों ना आप घास काटने की महारत रखते हो। हाँ, आप अगर डॉक्टर भी बने हैं और वो नॉमिनल से डॉक्टर हुए तो उस डॉक्टर का क्या फायदा जब तक कि आप बच्चे को इनकरेज करें, वो देखें कि उसका एप्टीट्यूड किस एंगल पे है। ये वो जब वो आप कर लेंगे उसके ऊपर उसे जो है ना उसको इनकरेज करें कि यही कर दो, रोबोट बना है भाई। हाँ, अभी हमने आपकी मूवी देखी इनसाइड यू, जो मूवी के उसकी सेइंग पर थी, मूवी के सेइंग पर, तो बड़ी उसमें आपने माशाल्लाह से इंट्रिकेट जो डिटेल्स डाली हैं। आई नीड टू वॉच दैट अगेन इन माय लिविंग रूम विद मोर फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो उसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब हम बीइंग ए वुमेन और बहुत सारी जो हमारी पाकिस्तानी औरतें हैं, हम लोग ये टीवी ड्रामास बहुत देखते हैं। आई नो यूर फिल्म मेकर, आपका टीवी ड्रामा एक डिफरेंट वो चल रहा है। आप क्या समझते हैं आज का जो टीवी ड्रामा जो सोशल इश्यूज जो दिखाए जा रहे हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है? देखिए, एक जो हर चीज़ में ये होता है कि एक फार्मूला पकड़ लेते हैं पाकिस्तानी, फिर उसी का बेड़ागर कर देते हैं। अच्छा, अब सास बहू का फार्मूला चल रहा है। अच्छा, उसमें स्टैटिस्टिक्स ये है कि क्योंकि वर्किंग हस्बैंड तो बाहर गया होता है काम करने, वो घर में है और वो उसी, हालांकि सब्जेक्ट और भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जो इंटरेक्शन सोशली जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसमें कई कहानियाँ निकल सकती हैं। लेकिन हमारा टीवी जो है ना वो क्रिएटिव नहीं हो रहा, वो वहीं का वहीं रुका हुआ है और उसी तरह की जो है ना वही सब्जेक्ट रिपीट करता रहता है, जिसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। और अभी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? 2 प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जी। एक पंजाबी फिल्म है जो पाकिस्तान में अंदरून लाहौर की कहानी है और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि आज तक आपने नहीं सुना होगा, औरत कबूतरबाज। क्या बात है? कबूतरबाजी में
औरत मर्दों को हराती जो है ना, उसका सोर्स ऑफ इनकम कबूतरबाजी होता है, लेकिन somehow एक गलत केस में वो फंस जाता है, तो अब उसके जो सोर्स ऑफ इनकम था वो कबूतरबाजी था, तो फिर उसकी बीवी को हैज टू टेक ओवर दैट प्रोफेशन। Okay, that's interesting. हाँ। To earn money, to earn living for टू the family. लिविंग, हाँ, Yeah. अर्न मनी, मेकिंग हर लिविंग, Yeah. तो वो फिर बल्कि उसका केस भी वो कबूतरबाजी से जीतती है। Amazing, very हाँ, nice. बहुत अच्छा, बहुत तो ये तो बड़ा यूनिक टॉपिक यूनिक टॉपिक है, बहुत जबरदस्त है, वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन पे एम्पावरमेंट पे ये है। और इस प्रोफेशन में कभी औरत नहीं आई तो औरत सब मर्दों को हराती है, तो ये जो मेरी काफी जी। जो मेरी राइटिंग्स है वो मैं हमेशा मेरी हीरो औरत ही होती है। जी। तो उसमें मेरे आई एम श्योर कि आप बड़े एक जो रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं वो उसमें लेंगे, ये जो आर्टिस्ट हैं आपके, कोई ऐसा नहीं होगा कि बड़े वो फ्लैशी किस्म के कैरेक्टर्स नहीं, क्योंकि एक तो एज यूजुअल पैसे नहीं होते मेरे पास, जी। तो ये भी बहुत सॉरी मैं कह रही जी आई डिडंट मीन तो मुझे नहीं पता आप आगे क्या कह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो लो बजट फिल्म जी। है, और मैं कोई जो है ना जिनकी फैन फॉलोइंग है वो एक्टर ले भी नहीं रहा, जी। नए एक्टर ऑडिशन करता हूँ मैं। अब अंग्रेजी फिल्म मेरी वो भी ऑडिशन किए थे, 300 एक्टर ऑडिशन से उन्होंने वो टॉप पे चले गए। मेरे जो फीचर फिल्म का हीरो है उसको 80 मिलियन की हॉलीवुड की मेजर फिल्म मिली है स्टूडियो की, जबरदस्त। यही ही शोड दिस फिल्म, मेरी फिल्म Okay. दिखा के। तो अगर आप मेहनत करें और जिसमें टैलेंट है फिर उसके ऊपर मेहनत करके आप निकाल सकते हैं एक्टर को। हाँ, लेकिन ये आप है ना जो आप हाईलाइट करते हैं टैलेंट को और उनको इस तरीके से दिखाते हैं, ये पीछे जो है काम तो सारा आपका है ना। मैं क्योंकि कोचिंग भी करता हूँ, क्योंकि मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है। अच्छा, थिएटर के बैकग्राउंड जो है वो फिल्म में भी इस्तेमाल करता हूँ, तो वो जो है इसलिए मुझे हेल्प कर जाता है उधर भी और उधर भी। क्या बात है, जबरदस्त बात है, Thank बहुत you. शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो बड़ी व्यूअर्स बात। आपने ये बातचीत सुनी होगी मुमताज़ हुसैन साहब के साथ। होता क्या है कि ज़्यादातर जो है वो एक्टर्स और आर्टिस्ट वो चूँकि सामने होते हैं, और जो बैकग्राउंड में जो सारा काम कर रहे होते हैं वो मुमताज़ हुसैन साहब जैसे लोग होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो प्ले राइटर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, और सारा जो बेसिकली जो एक प्रोजेक्ट है वो ये तैयार करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट वेंचर्स, Thank you. जो नेक्स्ट आपके प्रोजेक्ट हैं, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वॉच दैट Thank you. मूवी, स्पेशली दैट पंजाब